अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जो है वो 12 चैप्टर स्टार्ट करना है। 12 चैप्टर हमारा फ्रीक्वेंसी डाटा के रिलेटेड है। तो उसके अंदर हमने जो है वो डाटा को जो है वो एनालाइज़ करना सीखना है, डाटा को अरेंज करना सीखना है। तो जो हमारे पास रफ़ डाटा दिया हुआ होगा हमने उसको जो है वो इंफॉर्मेशन बनानी है। तो इंफॉर्मेशन हैंडलिंग हमने सीखनी है कि हमने जो ज़्यादा अगर हमारे पास डाटा आ जाए तो उसको कैसे जो है वो उससे यूज़फुल इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है। तो हमारा 12.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास दी हुई है, ये टेबल हमें दिया हुआ है और इस टेबल को रीड करना हम जो है हमने सीखना है। ये जो टेबल बना हुआ है इसके अंदर जो है ये डिफरेंट क्लासेस बनी हुई हैं। इसको एक क्लास कहते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। ये 24 से 28 तक है और इसके अंदर 3 स्टूडेंट जो है वो लाई कर रहे हैं। 29 से 33 तक है, 6 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। इसी तरह 34 से 38 तक 12 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। 39 से 43 तक 23 स्टूडेंट लाई कर रहे हैं। तो पहला हमारे पास है, पहला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये है, अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास। हमारे पास लास्ट क्लास क्या है 6, इसकी अपर लिमिट कितनी है 53। तो अपर लिमिट 53 हो गई, बस सॉल्व हो गया। लोअर लिमिट ऑफ क्लास 39 टू 43, 39 से 43 की लोअर लिमिट क्या है 39, सॉल्व। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास 34 से 38, 34 से 38 वाले का मिड पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, 34 और 38 को ऐड करो, 2 पर डिवाइड कर दो, हमारे पास जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा, 36 मिड पॉइंट आ गया। फ्रीक्वेंसीज ऑफ क्लास 29 से 33 वाली, 29 से 33 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है 6, और फ्रीक्वेंसी 44 से 48 वाले की कितनी है, 44 से 48 वाले की कितनी 15। तो ये हमने डिफरेंट क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज बता दी। साइज़ ऑफ क्लास लिमिट, क्लास लिमिट कितनी होती है, नेक्स्ट लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब हम क्या करें 29 में से 24 माइनस कर देंगे, 29 में से 24 माइनस करो तो आंसर कितना आ जाएगा 5। ये सारा डिफरेंस कितना चल रहा है 5 का डिफरेंस चल रहा है। इस एच से शो किया जाता है। क्लास विद मिनिमम स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास है जिसके अंदर सबसे कम स्टूडेंट्स हैं 3, तो 24 से 28 वाली ऐसी क्लास है जिसमें सबसे कम स्टूडेंट्स हैं। लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास विद फ्रीक्वेंसी 15 इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो है लोअर क्लास लिमिट क्या है 44। स्टूडेंट्स स्कोरिंग बिटवीन 24 से 43, 24 से 43 तक टोटल कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं 3 + 6 + 12 + 23, इन सारों को ऐड कर लो 44 आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हमें इस तरह का डाटा दिया हुआ है और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो टैली बार मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, टैली बार जो बनाए ना बनाए से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम जो है वो इसको जो है वो पहले क्या करेंगे, इस डाटा सेट को अरेंज कर लेंगे ताकि हमें जो समझ आना शुरू हो कि डाटा है कहाँ से कहाँ तक। तो सबसे पहले हमने इस डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। अगर कोई वैल्यू 2 दफ़ा आ रही है तो उसको 2 दफ़ा लिखना है, अगर कोई वैल्यू 3-4 दफ़ा आ रही है तो 3-4 दफ़ा उतनी दफ़ा लिखनी वैल्यू सारी की सारी। पहले हम डाटा को अरेंज कर लेना है। फिर क्लास के अंदर क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि हमने जो है वो ये देखो मिनिमम वैल्यू है 144 और मैक्सिमम वैल्यू 167। तो हमारे पास हमने 144 से स्टार्ट करना है और 167 तक जाना है। और h जो है हमारे पास 3 है, मतलब क्लास इंटरवल साइज़ जो है हमारे पास 3 है। तो हमने 3 के डिफरेंस पर जो है वो क्लासेस बनानी है। 144 के बाद 3 क्लास का डिफरेंस रखें तो कितना होगा 144, 145, 146, 147, 148, 149। तो 3 के डिफरेंस पर हमने ये सारी क्लासेस बना ली 167 तक। फिर हमने ये देखना है कि हर क्लास के अंदर कितने लोग आ रहे हैं। देखो हमने डाटा जो है वो ये अरेंज किया था, अब इस अरेंज डाटा को जो है हमने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है इसके अंदर से। देखिए 144 से 146 तक कितने जो है वैल्यूज़ आ रहे हैं 144, 145, 145, 146। तो टोटल जो है वो 4 वैल्यूज़ आई हैं। इस तरह 147 से 149 तक 147, 148, 149 3 वैल्यूज़ आई हैं। इस तरह हमने जो हर क्लास के अंदर से जो है वो वैल्यूज़ देख लेनी, हर क्लास के अंदर जो है वो कितनी वैल्यू जो है वो
लाई कर रही हैं। 147 से 149 तक इसके अंदर देखें, 150 से 152 तक, 150 से 152 तक काउंट करें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 वैल्यूज़ आ गई। 153 से 155 तक 5 क्लासेस हो गई। 156 से 158 तक क्लासेस नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स, ये हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी कहते हैं जो वैल्यू कितनी दफ़ा अपीयर हो रही है इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 156 से 158 वाले देख लें, 159 से 160, हर एक में जो है अलग अलग से हमने देख लेनी है। फिर हमने इसको जो है वो एक टेबल की फॉर्म में लिख देना। ये आपका रफ वर्क वाला स्टेप है, ठीक है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। हमने जो है ये वाला लिखना ज़रूरत है, ये टेबल पूरा बनाना है, ये आपको नेक्स्ट टाइम में शो हो जाएगा पूरा टेबल। 144 से 146 कितनी थी, 4, तो हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिख लिया। हमने ये टेली मार्क वाला टेबल बनाना भी ज़रूरी नहीं है, जस्ट क्लास लिमिट लिखें और फ्रीक्वेंसी लिखें, आपके लिए यही इनफ है। 147 से 149 कितने, 3 आ गए। 150 से 152 कितने, 7। इसी तरह हमने ये वाले भी सारा का सारा टेबल कंप्लीट करना है। ये हमने सारा टेबल कंप्लीट कर लिया और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल जो हमारे पास बन गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी टेबल भी बनाना है। फ्रीक्वेंसी टेबल वैसे ही बनना है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया गया था, ठीक है। हाँ, इसके अंदर एक नई चीज़ आ गई है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को हम देखते हैं कि वो कैसे बनानी है। पहले हम जिस डाटा को जो है वो अरेंज कर लेते हैं। जो डाटा जो दिया हुआ था इसको हमने अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। हमें मिनिमम और मैक्सिमम देखें, 15 से स्टार्ट हो रहा है, 44 तक जा रहा है। हमें एच जो है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 5 का डिफरेंस लेना, तो हम 5 का डिफरेंस लेकर चलेंगे। 15 से 5 का डिफरेंस लेंगे तो 15 से 19, 20 से 24, ये डिफरेंसेस ले लिए। 44 तक हमारे पास जो है वो टोटल वैल्यूज़ आ गई। अब हम इस तरह देखेंगे 15 से 19 तक जो है वो कितनी क्लास वैल्यूज़ आ रही थी, 15 और 18 आ रहा है। 20 से 24 तक कितनी आ रही थी। सारे का सारा जो है ये वही प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में भी जो रिपीट किया है। हर क्लास के अंदर देख लेना है कितनी कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, कितनी कितनी फ्रीक्वेंसी उसकी बनेगी। हमने जो है इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया। इसमें जो है वो एक पॉइंट और चीज़ है, वो मिड पॉइंट भी फाइंड करने पड़ेंगे। वो मिड पॉइंट जो ना पॉलीगॉन के साथ लेना देना है उसका। जब हमने पॉलीगॉन जब भी हमने बनानी होगी तो हमें मिड पॉइंट चाहिए होंगे। कैसे करना, 15 + 19 डिवाइडेड बाई 2, 20 + 24 डिवाइडेड बाई 2। ये फ्रीक्वेंसी वाला तो टेबल हमने वैसे बना लिया ना, तो मिड पॉइंट भी हमें चाहिए होंगे सारे के सारे। हर वैल्यू का मिड पॉइंट बना लेना है। तो हमने फिर मिड पॉइंट का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है। उस ग्राफ को कहते हैं पॉलीगॉन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या होता है, अ क्लोज्ड फिगर विद मैनी साइड्स। तो इसमें हमने क्लोज फिगर बनानी है जिसकी काफ़ी ज़्यादा साइड्स होंगी। वो आपको जो है वो नेक्स्ट अभी स्लाइड आती है उसमें मिलेंगी। सब्र करें, आपको आ जाती है स्लाइड। ये रहे, हमने क्या किया, मिड पॉइंट्स लिए। यहाँ पर हमने जो इधर मिड पॉइंट्स ले लेने हैं। 17 पर वैल्यू कितनी थी, 2। 22 पर कितनी वैल्यू थी, 3। 27 पर थी 5। 32 पर थी 10। 37 पर 6। 42 पर 4। 47 पर, ये हमने क्या करना है, जैसे जैसे ये डिफरेंस चलता जा रहा है ना, 17, 22, 27, 42, इस तरह हमने एक क्लास पीछे भी लेनी है और एक क्लास आगे भी लेनी है, और उनको जो है वो एक्स एक्सिस पर मिला देना है साथ साथ। तो इस तरह हमारी जो है पूरी बन जाएगी। ये 5 का डिफरेंस है ना, तो हमने एक क्लास पीछे भी ले लेनी है, एक क्लास आगे ले लेनी है, और उनको एक्स एक्सिस के साथ मिला देना। अब हमारे पास ये देखें एक पॉलीगॉन बन गई है, इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है और इसके अंदर हमने जो है वो हिस्टोग्राम बनानी सीखनी है। पहले तो हमने जो है वो डाटा को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देख लें कितनी है, और एच जो है वो 6 लेना है इस दफ़ा हमने। 33 से 6 लेंगे 38 तक चले जाएगा। 38 से जो है 39 से 44 तो हमारे पास ये वाली क्लासेस आ जाएंगी, और बाद में हम जो है वो डाटा इस तरह मैच देख लेंगे कौन कौन सी वैल्यू जो है किस किस क्लास के अंदर लाई कर रही है, फॉल कर रही है।
इसके अंदर हमने क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने का तरीकाकार जो है क्या है वो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। हमने क्लास फ्रीक्वेंसी बाउंड्रीज कैसे फाइंड करनी है। जो लोअर क्लास लिमिट है इसमें से 0.5 माइनस करते जाना है, जो अपर क्लास लिमिट है उसमें 0.5 ऐड करते जाना है। तो इसका जो है एक्चुअल मेथड तो जो है वो फर्स्ट ईयर में आप स्टैट में सीखोगे, लेकिन आपकी क्लास में जो है इससे गुजारा हो जाएगा इतनी चीज़ से। आप लोगों ने क्या करना है, लोअर क्लास लिमिट में 0.5 माइनस कर देना, अपर में ऐड कर देना। लोअर में से माइनस कर देना, अपर में ऐड कर देना, लोअर में से माइनस अपर में ऐड कर दें, लोअर में से माइनस कर दें, अपर में ऐड कर दें, तो इससे हमारे क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। अब जो हमने हिस्टोग्राम बनानी है ना, हिस्टोग्राम जो होती है वो होती हैं रेक्टेंगल्स होती हैं, तो हमारे वो क्लास बाउंड्रीज के दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दरमियान होती हैं। जो हमने बनाई थी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, वो हमने बनाई थी मिड पॉइंट्स में और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं क्लास बाउंड्रीज के दरमियान और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन के अंदर कि क्लास विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो है 33 से 38 वाली। हिस्टोग्राम जो है वो आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड पे मिल जाती है। अभी उसका कोड नहीं लिखा जा रहा था मुझसे, तो जो है वो अलग से आप लोगों को मिलेगी तस्वीर उसकी। ये रहे 32.5 से 38.5 तक जो वैल्यूज़ थी वो 1 थी। 38.5 से 44.5 तक वैल्यू 6 थी। तो 6 का टेबल बना देना। इधर आपने फ्रीक्वेंसी ले लेनी है, इधर आपने क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है। तो 44 से 45 तक जो है आपके पास 15 वैल्यूज़ थी, ये आपके पास थी 4 और ये आपके पास थी 6। इस तरह आप लोगों ने जो है वो इस तरह एडिशनल रेक्टेंगल्स बना लेनी है और ये हमारी ऑफ हिस्टोग्राम हो जाएगी। इसके साथ ही बेटा आज का जो लेक्चर है वो हमारा ऑफ हो जाएगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो पूछ